जितने भी हमारे मेंबर जेपीसी के यहाँ पहुँचे हैं, मैं सभी का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाला जो निर्णय है, ये निर्णय हुआ है। इसमें जेपीसी बनी है, लोकसभा में बिल पेश हुआ है और पूरे देश के अंदर इसकी चर्चा चल रही है। कल से कमेटी यहाँ आई हुई है और कमेटी के सामने हमने राज्य में किस प्रकार से चुनाव में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन से जो जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 माह हमारे लिए वर्षा काल वाले, आपदा काल वाले ऐसे माह का भी हमने जो है अपने राज्य की जो समस्या है उनको बताई है। और एक देश एक चुनाव होने से निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ देश को भी होने वाला है और लोकतंत्र का जो एक उत्सव होता है वो उत्सव सही प्रकार से जनता 5 सालों में एक बार मना पाएगी। और 1967 तक ये लगातार इस प्रकार से एक साथ चुनाव होते रहे हैं और अभी भी उड़ीसा में इस वर्ष भी और इससे पहले वर्ष 2019 में भी एक साथ चुनाव हुए थे। बहुत ऐतिहासिक डिसीजन है और हमारी तरफ से यहाँ से राज्य के अंदर हम लोगों ने पहले भी इस प्रकार की जो है बैठकें की हैं, अनेक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए हैं। सभी में लोगों की भी जो स्वतंत्र राय आई है, देश की जनता भी चाहती है कि एक देश में एक बार चुनाव होना चाहिए, इससे संसाधन भी बचेंगे, मैन पावर भी कम से कम खर्च होगी और बार बार जो आचार संहिता लगती है उसके कारण से अनेक विकास के कार्य जो बार बार प्रभावित होते हैं, रुकते हैं। और अब मैं पिछले अगर 3 सालों की ही बात करूं, 2022 के बाद राज्य में 175 दिन से अधिक दिनों तक जो है आचार संहिता प्रभावी रही है, जिसके कारण से अनेक जनहित के काम, अनेक ऐसे निर्णय जो हम ले सकते थे नहीं लिए गए थे, नहीं ले पाए आचार संहिता के कारण। अभी पंचायत के चुनाव होने हैं, उसमें भी हमारी लगभग 1.5-2 महीने तक आचार संहिता रहेगी। इसलिए एक देश एक चुनाव देश के हित में है और ये बहुत अच्छा डिसीजन है। मैं सभी कमेटी के लोगों का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूँ, यहाँ से जो है उनका धन्यवाद करता हूँ। देखिए, अभी जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो कमेटी है वो 2 दिवसीय दौरे पे उत्तराखंड आई है और इससे पूर्व अभी महाराष्ट्र में, मुंबई में भी 3 दिन थे और सब राज्यों में जाकर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो वहाँ के राजनीतिक नेतृत्व है, राजनीतिक दल हैं, साथ ही जो प्रशासनिक लोग हैं, वहाँ के सामाजिक संगठन हैं, तमाम लोगों से, तमाम स्टेक होल्डर से और राज्यों में जाके वहाँ के जो सेलिब्रिटी भी हैं, जो नॉन पॉलिटिकल हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं और उनका एक देश एक चुनाव के बारे में क्या सोचना है, इस सब बारे में उनसे राय ली जा रही है। इसी फहरिस्त में आज उत्तराखंड में है और उत्तराखंड में भी सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत हो रही है। इसी प्रकार से अन्य प्रदेशों में भी जाने वाले हैं। इससे पूर्व दिल्ली में भी जुडिशरी से जुड़े लोग, अन्य संगठनों से जुड़े लोग, लॉयर से, डॉक्टर से, तमाम लोगों से बातचीत करके पूरे इस तरह से कि पूरे देश का उसमें पार्टिसिपेशन हो और उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। और देखते हैं, इस वक्त देश में बड़ा उत्साह है लोगों के अंदर और हम लोग तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि साधारण से जो लोग हैं, जो राजनीतिक लोग नहीं, आम नागरिक हैं, वह भी इस चर्चा पे बातचीत करते हैं और बड़े उत्साह उनमें दिखता है कि वाकई देश के अंदर एक देश एक चुनाव होगा तो उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे, इस पर लगातार लोग मंथन भी कर रहे हैं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा चुनाव का रिफॉर्म है कि एक ऐतिहासिक कदम है। पार्लियामेंट के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जेपीसी बनाई गई, जिसमें करीब 41 मेंबर हैं और ये तय किया गया कि एक ट्रांसपेरेंसी के रूप में पारदर्शिता रखते हुए सारे राज्यों में जेपीसी जाएं और सभी स्टेक होल्डर्स को, चाहे एग्जीक्यूटिव हों, चाहे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हों, और सभी स्टेक होल्डर्स को सुना जाए और सुनने के बाद में एक पूरा का पूरा पार्लियामेंट को रिकमेंडेशन दी जाए। तो उसी क्रम में आज हम उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय विधानसभा के स्पीकर, उनसे हमें मार्गदर्शन मिला, उनसे इंटरेक्शन हुआ। जो जटिल इश्यूज थे उनसे हमने डिस्कस किया, क्योंकि जब इतना बड़ा चुनाव का रिफॉर्म है
तो प्रधानमंत्री जी का भी मानना है कि हमें पूरा व्यापक रूप से इसमें हमें सुनवाई करनी चाहिए। इसीलिए सभी राज्यों, बिना किसी भेदभाव के सभी राज्यों में जाने का कमेटी ने तय किया है। इसको लेकर के तमाम दलों से उन्होंने बातचीत की है। सभी दल लगभग इसमें यहाँ पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी अपनी राय दी है। अब इसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो आगे केंद्र सरकार को सौंपी जानी है। फिलहाल डेलीगेशन इस वक्त देहरादून में मौजूद है, 2 दिन तक लोगों से बातचीत करेगा। इसमें न केवल राजनीतिक पार्टी बल्कि समाज के कई तबकों से बातचीत की जा रही है। सभी से राय लेने के बाद ही इस रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा। दानिश खान, ABP लाइव, उत्तराखंड। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.